तो हमारा अगला वर्ड है एलिजी। ये एक नाउन है, यानी एक संज्ञा। सोच के देखिए, क्या आपने कभी कोई ऐसी कविता या गाना सुना है जिसको सुनकर आपको किसी की बहुत याद आई हो, या किसी ऐसी चीज की जो अब आपके पास नहीं है? बस ऐसे ही गीत या कविता को जिसमें गहरा दुख हो, एक अफसोस हो, उसको हम एलिजी कहते हैं। हिंदी में इसे शोक गीत या विलाप गीत कहते हैं। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से और आसानी से समझते हैं। मान लीजिए एक कवि है और उसका दोस्त युद्ध में शहीद हो गया। अब वो कवि अपने दोस्त की याद में उसके लिए एक बहुत ही दुख भरी इमोशनल कविता लिखता है। पता है उस कविता को हम क्या कहेंगे? हाँ, उसे हम एलिजी कहेंगे। बिल्कुल इस सेंटेंस की तरह, द पोएट रोट एन एलिजी फॉर हिज फ्रेंड हु पास्ड अवे इन द वॉर। पर रुकिए, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है। एलिजी सिर्फ इंसानों के लिए नहीं होती। जी हाँ, हम इसका यूज किसी ऐसी चीज के लिए भी कर सकते हैं जो अब खत्म हो चुकी है, जैसे कोई पुरानी परंपरा, या सोचिए गांव का वो सुकून भरा जीवन जो अब शहरों की भीड़ में कहीं खो गया है। उसके लिए भी तो अफसोस हो सकता है ना? तो उस अफसोस को भी एलिजी कह सकते हैं। जैसे इस सेंटेंस में एक फिल्म को उस खो गए ग्रामीण जीवन के लिए एक मूविंग एलिजी कहा गया है। चलिए सेंटेंस पढ़ते हैं। द फिल्म वॉज अ मूविंग एलिजी टू अ लॉस्ट वे ऑफ लाइफ इन द कंट्री साइड। और कभी कभी तो दुख को बयान करने के लिए शब्दों की भी जरूरत नहीं पड़ती। सही कहा ना? सिर्फ म्यूजिक ही काफी होता है। एक ऐसी धुन जो सीधा आपके दिल को छू ले और एक अजीब सी उदासी का एहसास दिलाए, वो भी एक एलिजी हो सकती है। बिल्कुल, एक वर्डलेस एलिजी। जैसे इस सेंटेंस में कहा गया है, हर परफॉर्मेंस ऑन द चेलो वॉज अ ब्यूटिफुल वर्डलेस एलिजी। तो अब देखते हैं कि रियल वर्ल्ड में, जैसे न्यूज़ में या आर्टिकल्स में, ये शब्द कैसे यूज होता है। ये कोट द गार्डियन से लिया गया है। इसमें एक डॉक्यूमेंट्री को पिघलती हुई आर्कटिक आइस के लिए एक पावरफुल एलिजी कहा गया है। इसका मतलब समझते हैं। इसका मतलब है कि वो डॉक्यूमेंट्री उस बड़े नुकसान को, उस एनवायरनमेंट के लॉस को इतने पावरफुल तरीके से दिखाती है कि वो उस पिघलती हुई बर्फ के लिए एक शोक गीत जैसी लगती है। कोट है, द डॉक्यूमेंट्री वॉज अ पावरफुल एलिजी फॉर द वैनिशिंग आर्कटिक आइस। ओके, तो अब हम इस वर्ड को और भी बेहतर तरीके से समझने के लिए इसके सिनोनिम्स यानी समानार्थी शब्द और एंटोनिम्स यानी विलोम शब्द देखते हैं। एलिजी के सिनोनिम्स हैं लैमेंट, दर्ज, रिक्वियम। देखा, ये सभी वर्ड्स दुख और शोक से ही जुड़े हैं। और अब इसके ऑपोजिट्स यानी एंटोनिम्स क्या होंगे? वो हैं सेलिब्रेशन, पेन, जुबिली। ये सारे शब्द खुशी और उत्सव से रिलेटेड है। तो अब आप समझ गए होंगे कि एलिजी सिर्फ एक वर्ड नहीं, बल्कि इमोशंस को एक्सप्रेस करने का एक कितना पावरफुल जरिया है। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग।